आज हम लोग अलजेब्रा के नेक्स्ट पार्ट में चले आ रहे हैं। ये टोटल मैंने 6 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिया है, एक एक करके देखते हैं। हम लोग अब अलजेब्रा के ऑलमोस्ट लास्ट में पहुंच गए हैं और मुश्किल से हमको लगता है 1 या 2 वीडियो हम और बनाएंगे तो अलजेब्रा पार्ट हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 दिस इक्वल टू है 12 इंटू ए प्लस बी माइनस 2c। अब देखिए क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड अंडर रूट ए बी माइनस बी सी प्लस सी है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, ए बी और सी का हमको इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए। तो देखते कैसे निकलेगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216, ये 12a प्लस 12b, ये हो जाएगा माइनस 24c, 12 टू द 24। अब सबको इधर कर लेंगे हम। देखिए ए स्क्वायर माइनस 12a, अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो आई थिंक 2 इंटू 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला हो जाएगा 36। अब देखिए 6 का स्क्वायर है तो 2 इंटू a इंटू 6, समझिए क्या होंगे 12a। सिमिलर वैसे ये b वाला भी उसी तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बी स्क्वायर माइनस 12b, ये भी वही होगा प्लस 36 प्लस सी स्क्वायर माइनस 24c। अब देखिए माइनस 24c नहीं, माइनस था, साइड चेंज कर लिया हम, प्लस 24c हो गया। अब ये अब क्या होगा, ये प्लस, बोलिए क्या होगा अब ये देखिए 2 इंटू 12 ना, इसका मतलब ये हो जाएगा 144 दिस इक्वल टू 0, सबको इधर ले आए। अब देखिए 144 4 6 10 और 6 36, दैट मीन्स अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 216 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला पोर्शन हो गया हम लोगों का a माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये वाला पोर्शन हो गया हम लोगों का b माइनस 6 का होल स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन हो गया हम लोग का c प्लस 12 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 0। अब समझिए क्या होंगे, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले किए हुए हैं, जस्ट थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर रहा था। अब यहाँ से a का वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया, माइनस 6 है तो प्लस 6, b का वैल्यू प्लस 6, c का वैल्यू माइनस 12, तो a b c का वैल्यू आ गया हम लोग का ये। अब हम किसका वैल्यू चाहिए, अंडर रूट ए बी माइनस बी सी, देयरफॉर ए बी माइनस बी सी प्लस सी है। 6 इंटू 6 माइनस उसका बी सी 6 इंटू माइनस 12 प्लस सी ए माइनस 12 इंटू 6, 6 6 36 प्लस 12 6 72 माइनस 72। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। एक बार फिर से देख लीजिए, 6 इंटू 6 कर लिए हमने माइनस b इंटू सी, तो b का वैल्यू 6 और ये माइनस 12 है, तो ये तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। प्लस उसके बाद में क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या है सी है, तो c का वैल्यू माइनस 12, a का वैल्यू 6, तो माइनस 12 इंटू 6 ये माइनस 72, ये 72 प्लस 72 कैंसिल हो गया, तो आ गया ये रूट ओवर 36, तो रूट ओवर 36 का जानते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग का 6। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का अच्छी तरह से हम क्लियर कर पाए। तो इस पैटर्न में क्वेश्चन हम लोग का पहले किया हुआ था, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको ले लिया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड, इस पैटर्न का भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा किया हम लोगों ने। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 17, एक्स वाई जेड इक्वल टू 171, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 111, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड। देखिएगा लास्ट डे का वीडियो में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समथिंग ऐसा ही लिया था। चलिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हमको ये नहीं पता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जानते हैं हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड 17 माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस यानी 111, 17 का 289 माइनस 222, तो 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, ये 8 में से 2 गया तो 6, यानी हम लोग का हो गया ये 67, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिस इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का 67 आ गया। अब देखिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 प्लस नहीं माइनस 3 एक्स वाई जेड, याद है कुछ फॉर्मूला है हम लोग के पास में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स।
बहुत बार कर लिया हम लोगों ने ये फॉर्मूला। अब x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है 17 है, तो 17 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, इसका भी निकाल लिया 67 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्वेश्चन में इसका वैल्यू गिवन है 111, तो 17 इंटू माइनस 11 से गया तो 4 हो गया 11 7 गया तो 4, ये 1 में से 7 से 11 ले लिया, 11 7 का 4 और बच गया 0, 0 में से 6 यानी 10 में से 6 गया तो हम लोग का 44, यानी ये 17 इंटू माइनस 44। अब इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 40, ये तो माइनस रहेगा ही, 44 को 17 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं हम लोग। 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2 हो गया, 7 4 जा 28 और 2 30 का 0 कैरी 3, 7 4 जा 28 ना, ये भी तो करना पड़ेगा, 4 1 जा 4, तो 28 और 4 32 और कैरी का 2 था 32 और 2 36 का 6 कैरी 3 हो गया, 4 1 जा 4 और 3 7 यानी 768। उम्मीद करते हैं पोर्शन क्लियर कर पाए हम, तो हो गया माइनस 768, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY। अब बोलेगा अब ये क्यों निकाले, ये तो पूछा नहीं था। अब देखिए ध्यान से, हमको किसका वैल्यू चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस प्लस XY जेड है। देखिए इसको क्या कर रहे हैं हम, माइनस 3 XY लिखे हम, अब प्लस कर दिया 4 XY, समझ गए होंगे आप, समझ गया। क्यूब रूट ऑफ इसका वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY का वैल्यू माइनस 768 प्लस 4 इंटू XY जेड मीन्स हम लोग को पता है 171 है। आप समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए, अब ये हो गया हम लोग का क्यूब रूट ऑफ माइनस 768 प्लस 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6 यानी 684। तो अब हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 में से 4 गया 4, ये हो गया आई थिंक माइनस में 64। तो क्यूब रूट ऑफ माइनस 6 हो जानते हैं, ये माइनस 4 का होल क्यूब हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का -4। तो उम्मीद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को अच्छी तरह से हम क्लियर कर पाए हम। चलिए अब हम लोग लेट नहीं करके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए भी एक अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस बी इक्वल टू पी है, ए बी इक्वल टू क्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a4 प्लस b4। देखिए ध्यान से, a4 प्लस b4, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो। अब क्या होगा इसका, देखिए अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा माइनस 2ab का होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी का वैल्यू पता है हमको p है, तो p स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब क्या है, q है, तो हो जाएगा ये q स्क्वायर। अब समझ गए होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये वाला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, p4 हो गया माइनस 2ab, तो 2a हम लोग का p स्क्वायर है, b हम लोग का 2q है, प्लस b स्क्वायर यानी 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। अब क्या हो गया ये, p4 माइनस 4p स्क्वायर q प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा ये, p4 माइनस 4p स्क्वायर q, 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, देखिए माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 यानी 2q स्क्वायर। तो मेरा इसका आंसर फाइनल आ गया p का पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर q प्लस 2q स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 भी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17, आई थिंक सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। देख लीजिए ध्यान से, अगर तो क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस 8b माइनस 2b स्क्वायर। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 इक्वल टू 2a माइनस 16b
माइनस 4b²। अब चलिए इसको इधर ले आते हैं, a² माइनस 2a, तो समझ गए a² माइनस 2a, तो पक्का ये +1 होगा, ये तब ये a-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब b को इधर ले आते हैं, तो ये +4b² प्लस 16b है, तो ये समझ गया 2b का होल स्क्वायर है, तो ये 2 × 2b तो 4b हो जाएगा, ये 16 है, इसका मतलब पक्का ये वाला क्या 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16 ही होगा। ये क्लियर हुआ क्या बोला हम? एक बार फिर से देखिए, ये तो 16b है, एक्चुअली है कैसे, हम लोग जानते हैं कि ये 16b, तो 2ab होना चाहिए, 2a पता हमको कि ये 2b है, 4b² देखा हो तो 2b, तो पक्का अब देखिए 16b में से अगर हम लोग 4b को डिवाइड देंगे तो पक्का ये 4 होगा, तभी तो 4 × 8 = 16, यानी पक्का ये वाला 4 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी 16 ही होगा। और अब चलिए अब c बच गया, +c², और c तो है नहीं और एक ही रह गया, इक्वल टू क्या हुआ 0 आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये वाला हो गया a-1 का होल स्क्वायर, प्लस ये वाला हो गया 2b + 4 का होल स्क्वायर प्लस c² = 0। अब देयरफॉर a = -1 है, साइड चेंज करेंगे तो होगा +1, b = 2b, इधर जाएगा तो -4 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा -2, और c² = 0, तो c का वैल्यू क्या आएगा भाई 0 ही आएगा। तो अब a b c का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब हमको क्या चाहिए, a³ + b³ + c³ चाहिए, देयरफॉर a³ + b³ + c³, यानी 1 का क्यूब प्लस -2 का होल क्यूब प्लस 0 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, -2 का क्यूब -8, ये 0 का होल क्यूब तो 0 ही होगा, तो 1 - 8, तो इसका आंसर हो गया -7। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन है 5, देखिए a + b + c = 4√3 है, a² + b² + c² = 16 है, so find the ratio of a to b to c। तो अब देखिए, अब जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा, अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आप सोचेंगे कि a² + b² + c² का फार्मूला लगाएंगे हम, तो ab + bc, ab क्या बोलते हैं हम, a + b + c का होल स्क्वायर माइनस 2ab × bc + ac, लेकिन फायदा हम देख रहे कुछ होगा नहीं, लास्ट हम ab + bc + c में जाकर रुक जाएंगे हम। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप इस तरह से मानिए कि कुछ मान लीजिए कि जिस तरह से कि ये सेटिस्फाई हो जाए, ये 4√3 है ना, तो हम इसको क्या माने कि a b c का वैल्यू 4√3 आ जाए और ये 16 आ जाए। अगर मान लीजिए कि हम लोग a b c का वैल्यू मान लेते हैं कि इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो हम बोल सकते हैं 3a = 4√3, उसके हिसाब से a का हम क्या बोल रहे हैं, हम फर्स्ट एज्यूम क्या कर रहे हैं कि a b c सब इक्वल है। अगर a b c सब इक्वल है तो समझ गए होंगे सब a ही बोल सकते हैं हम, तो 3a = 4√3, तो a का वैल्यू 4√3 डिवाइडेड बाई 3 यानी 4/3, यानी हम लोग मान लिया कि a = b = c है। ये हम एज्यूम करके देख रहे हैं, ये नहीं भी हो सकता है, ये हम एज्यूम किया हम, तो उसके हिसाब से a का वैल्यू क्या निकलेगा 4/√3, b का वैल्यू भी क्या निकलेगा 4/√3, और c का वैल्यू भी क्या निकलेगा 4/√3। देखिए 4/√3 4/√3 4/√3। अब अगर ये तीनों का ऐड करेंगे हम, देख लेते हैं, देखिए 4/√3 + 4/√3 + 4/√3, तो √3 एलसीएम आएगा हम लोग का, ये क्या हो जाएगा 4 4 को 12, तो 12/√3। अब समझ ही गए होंगे, ये 3 यहाँ चला आएगा, रेशनलाइज करेंगे तो हम ये 12 × √3, ये √3, ये 12√3, ये हो जाएगा हम लोग का 3 से कट जाएगा 4, यानी 4√3। ये तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा, हमको इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि क्योंकि ये तो उसी को देख के ही माने हम, तो ये तो सेटिस्फाई होगा ही। मेन सेटिस्फाई ये करना है कि a² b² + c² = 16 होता है कि नहीं। तो देख लेते हैं, अगर 4 का स्क्वायर किए हम तो 16/3 + 16/3 + 16/3, 16 16 16 48/3, हाँ देखिए 16 आ जा रहा है। इसका मतलब a b c का वैल्यू क्या है इक्वल है। अब a b c का वैल्यू इक्वल है, तब रेशियो समझ ही गए होंगे आप, देयरफॉर a b c = 4/√3 4/√3 4/√3, ये काट के आ गया 1:1:1। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। यानी ये जो क्वेश्चन 5 था, ये क्वेश्चन क्या हुआ, तो घुमाने के लिए दिया हुआ है, ये सोचना पड़ेगा हमको, अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो होगा नहीं है, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी जरूरी है कभी कभी।